एक ऐसा श्रापित अस्पताल जहां भूत प्रेत का वास है और यहाँ जितने भी लोगों की जान गई, आज वह एक आत्मा के रूप में यहाँ भटकते हैं और आने वाले हर इंसान को अपने पास ना आने की चेतावनी के तौर पर उन्हें डराती हैं। इस अस्पताल का निर्माण वर्ष 1930 में सैनिकों के इलाज के उद्देश्य से करवाया गया था। उस समय ये मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस पर जापान का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों संख्या में जापान के घायल सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे, लेकिन उस समय मेडिकल सुविधाएं कुछ खास उपलब्ध नहीं होती थी। इसलिए जितने भी सैनिक यहाँ भर्ती हुए थे उनमें से ज़्यादातर की मौत हो गई थी और अस्पताल में हो रही इन्हीं मौतों के कारण एक भयानक बीमारी ने अस्पताल के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद कई नर्सों और चिकित्सकों की मौत हो गई थी और कहते हैं आज उन्हीं की आत्माएं इस अस्पताल में भटकती रहती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह जगह मनहूस है और मृत आत्माओं की ताकतों को यहाँ बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। अस्पताल में एक नर्स के साये को अक्सर देखा जाता है। कहते हैं एक जवान का इलाज करते समय उस नर्स से कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से जवान के परिजनों ने उस लड़की को खूब पीटा और उस समय वो नर्स गर्भवती थी और बुरी तरह जख्मी होने के कारण वो नर्स वहीं तड़प तड़प कर मर गई और वो उसी गर्भ अवस्था में अस्पताल के चक्कर काटती है और रात के समय हर आने जाने वाले को दिखाई देती है। कहते हैं इस अस्पताल के चारों ओर रूहों का जाल बिछा है। ये जाल इतना मजबूत है कि इसे पार कर पाना वाकई मुश्किल है। चौकीदार से लेकर स्टाफ तक वहाँ हर आत्माएं अपना वही पुराना रोल निभा रही हैं जो वो जिंदा होने पर निभाते थे। ये घटना मेरे मामा के गांव की है। वहाँ गांव में मेरे दो मामा और उनका परिवार रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक सड़क हादसे में मेरे मामा की मृत्यु हो गई थी। उसके कुछ दिनों बाद मेरी बड़ी मामी की भी मृत्यु हो गई और इन सब के बाद मेरे छोटे मामा और उनका परिवार गांव का घर खाली करके शहर आ गए थे। और कुछ दिनों बाद मेरे छोटे मामा को गांव के घर जाना पड़ा था उसकी मरम्मत करवाने के लिए। तो उन्होंने गांव में मरम्मत का काम शुरू कर दिया और एक दिन शाम को मरम्मत का काम ख़त्म करके छोटे मामा रात के करीब 8 बजे छत पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि नीचे मेरी बड़ी मामी खुले बालों में आंगन में टहल रही है। ये नज़ारा देख के मेरे मामा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत नीचे की ओर भागे। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुँचे उन्होंने देखा कि मेरी बड़ी मामी नीचे से चौथी सीढ़ी पर बैठी थी और पीछे गर्दन करके उन्हें ही घूर रही थी। ये देख के मेरे मामा बुरी तरह डर गए और अपना होश खो बैठे। इसके बाद उन्हें सुबह होश आया तो वो पड़ोसियों के घर चले गए और उन्होंने पड़ोसियों को पूरा रात की घटना सुना दी। इसके बाद मेरे मामा की तबीयत बुरी तरह ख़राब हो गई थी और वो जल्दी से शहर चले गए। ये बात तब की है जब मैं 9 या 10 साल का था। गर्मियों की छुट्टियां थी और मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव में मौज मस्ती के अलावा कोई काम नहीं होता था और शहर में वो आज़ादी मिलती नहीं थी जो गांव में थी। हमारे गांव के पास एक तालाब था। तो एक दिन मैंने अपने भाई को, जो गांव में ही रहता था, उसे वहां चलने के लिए कहा। तो उसने बताया कि उस तालाब में भूत रहता है, हम वहां जाएंगे तो मार पड़ेगी। मैंने कहा कि चुपके से जाएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। फिर अगले दिन दोपहर में जब सब घर पर आराम कर रहे थे तो हम दोनों चुपके से निकल पड़े। हमने मछली पकड़ने का सामान भी ले लिया था और तालाब में पहुंचकर हम मछली पकड़ने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मेरा भाई वहाँ से उठकर कहीं और चला गया और मैं वहाँ अकेला रह गया। फिर अचानक से किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा और मैं तालाब में जा गिरा। तालाब इतना गहरा नहीं था मगर फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था, जैसे कोई मुझे अंदर की तरफ डुबा रहा हो और मेरी सांसें फूलने लगी थी। इतने में ही किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर की तरफ खींच लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई ही था।
थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने पूछा कि तूने मुझे धक्का क्यों दिया था। तो उसने कहा कि भाई मैंने नहीं दिया था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैसे झूठ नहीं बोल रहा। फिर हम दोनों जल्दी से वहाँ से भाग गए और फिर कभी दोबारा उस तालाब में नहीं गए।